नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। सरकार ने तिलहन बाजार में और कुछ दालों में भी एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़त करी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिए हैं। इसी बारे में आज हम जानेंगे कि किस चीज में कितना एमएसपी बढ़ाया गया है, पहले कितना था और एमएसपी बढ़ने के बाद रेट क्या हो गया है, क्या रहा है सरकार का फैसला और इसका कैसा असर देखा जाएगा बाजारों पर। विस्तार से आपको हर एक चीज के बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पुराना कितना एमएसपी था, अभी कितना एमएसपी है और एमएसपी में जो बढ़त करी गई है, जो इतना मूल्य बढ़ाया गया है वो कितना है। तो सबसे पहले ग्राउंड नट यानी मूंगफली के तेल में पहले एमएसपी था 6,783 रुपए, इसमें बढ़त करी गई है 480 रुपए तक की और एमएसपी बढ़ाकर मूंगफली के तेल में कर दिया गया है 7,263 रुपए। इसके अलावा सनफ्लावर यानी सूरजमुखी के तेल में भी 441 रुपए तक का एमएसपी बढ़ाया गया है, 7,280 रुपए से एमएसपी रेट बढ़ाकर 7,721 रुपए तक कर दिया गया है। सोयाबीन के मार्केट के बारे में अगर बात करते हैं, एमएसपी बढ़ाया गया है यहाँ पर 436 रुपए तक, पहले का रेट था 4,892 और एमएसपी लेवल बढ़कर हो गया है 5,328। इसी तरह से कॉटन मीडियम और कॉटन जो लॉन्ग होता है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो कॉटन मीडियम में और दोनों में ही जो एमएसपी रेट बढ़ा है वो 589 रुपए तक की बढ़त दर्ज करी गई है। पहले एमएसपी था कॉटन मीडियम में 7,121 रुपए, एमएसपी बढ़कर कॉटन मीडियम का रेट हो गया है 7,710 रुपए। उसी तरह से कॉटन लॉन्ग के बारे में अगर बात करते हैं तो पहले एमएसपी था 7,521 रुपए और एमएसपी रेट बढ़ाकर सरकार द्वारा जो कर दिया गया है वो 8,110 रुपए। इसी तरह से धान के बाजार के बारे में अगर बात करी जाए तो कॉमन जो क्वालिटी होती है उसमें धान की कीमतों में 69 रुपए तक का एमएसपी बढ़ाया गया है। पहले जो एमएसपी रेट था वो था 2,300 रुपए और एमएसपी बढ़ने के बाद रेट हो चुका है 2,369 रुपए। और इसी तरह से धान की ग्रेड ए क्वालिटी में भी 69 रुपए तक की एमएसपी बढ़ाई गई है। पहले रेट था 2,320 रुपए और रेट बढ़ने के बाद हो चुका है 2,389 रुपए तक। मक्के के बाजार के बारे में अगर बात करते हैं तो पहले एमएसपी जो रेट चल रहा था मक्के के बाजार में वो था 2,225 रुपए, इसमें एमएसपी रेट बढ़ाया गया 175 रुपए तक का और रेट बढ़कर एमएसपी जो इस वक्त हो चुकी है, नई एमएसपी चल रही है 2,400 रुपए। तुअर यानी अरहर दाल में भी नई एमएसपी 8,000 हो चुकी है, इसमें रेट बढ़ाया गया है पूरे 450 रुपए यानी 450 रुपए। पहले जो एमएसपी रेट थी अरहर दाल के बाजार में वो थी 7,550 रुपए, इसमें सबसे ज्यादा एमएसपी बढ़ाया गया है। इसके अलावा मूंग की दाल में 86 रुपए तक एमएसपी बढ़ाया गया, पहले एमएसपी रेट था 8,682 और रेट इस वक्त बढ़कर हो चुका है 8,768 रुपए। इसी तरह से उड़द के बाजार में भी 400 रुपए तक एमएसपी बढ़ाया गया, रेट 7400 से बढ़कर नया एमएसपी हो चुका है 7,800 रुपए। मार्केट पर इसका क्या असर देखा जाएगा, अगर इसके बारे में बात करते हैं, सरकार का ये फैसला किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। इस फैसले के बाद किसानों को अपनी उपज में ज्यादा अच्छे दाम मिलेंगे, खपत भी मार्केट में देखा जाए तो बढ़ने की संभावनाएं नजर आ रही है। किसानों के फायदे के लिए फैसला लिया गया है और सिर्फ एमएसपी को छोड़कर स्टॉक लिमिट भी लगा दी गई है। खासतौर से अगर बात करी जाए गेहूं के मार्केट के बारे में तो गेहूं के बाजार में होलसेलर्स के लिए जो स्टॉक लिमिट है वो 3,000 टन है और जबकि रिटेलर्स के लिए जो स्टॉक लिमिट है वो 10 टन की स्टॉक लिमिट लगाई गई है। तो ये कुछ फैसले लिए गए हैं सरकार द्वारा, इसका असर भी बाजारों में देखने को मिलेगा। उम्मीद तो यही है कि किसानों के हित के लिए फैसला लिया गया है, लेकिन ये देखना आगे होगा कि मार्केट में कितना किसानों का हित होता है और मार्केट में कितना इसका इफेक्ट पड़ता है बाजारों में कीमतों पर। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।